गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अतिरिक्त अंशों का निर्गमन या अधिकार अंशों का निर्गमन, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स और राइट शेयर्स। देखिए, कोई भी कंपनी जब एक बार अपने अंश निर्गमित कर देती है और उसके बाद अगर वो अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करना चाहती है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 यानी 62 में अतिरिक्त अंश पूंजी के निर्गमन के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनका पालन उस कंपनी को करना होता है। तो अंश पूंजी वाली कंपनी जब भी अपनी अभिधत अंश पूंजी में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त अंश निर्गमित करेगी तो उसे सबसे पहले कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, वर्तमान में जो इक्विटी अंशधारी हैं, उनको वो अंश प्रस्तावित करने होंगे। तो इसके लिए नियम ये है कि ऐसे व्यक्ति को जो प्रस्ताव की तिथि को कंपनी के इक्विटी अंशों के धारक हैं, अंश पूंजी के एक निश्चित अनुपात में अंशों के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति करते हुए एक प्रस्ताव पत्र कंपनी द्वारा भेजा जाएगा। शर्त यह है कि ऐसा प्रस्ताव एक नोटिस के रूप में कंपनी को उन अंशधारियों को देना होगा जिसमें प्रस्तावित अंशों की संख्या और समय सीमा जो 15 दिन से कम नहीं होगी एवं 30 दिन से अधिक नहीं होगी। इस समय सीमा में यदि प्रस्ताव उन अंशधारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजेगी और उसमें उनको टाइम लिमिट दी जाएगी जो कि 15 दिन से कम नहीं होगी और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, और उस समय सीमा में इस प्रस्ताव को उन अंशधारियों को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा, और अगर नहीं किया है तो ये माना जाएगा कि वो अस्वीकृत कर दिया गया है उनके द्वारा। दूसरा है कि जब तक अंतर्नियमों में कोई विपरीत व्यवस्था न हो, संबंधित अंशधारी कंपनी द्वारा उसे प्रस्तावित अंशों को किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परित्याग करने का अधिकार रखता है। यानी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अगर उन अंशों को नहीं खरीदना चाहता है तो अगर अंतर्नियमों में इसके अलावा कोई विपरीत व्यवस्था नहीं कर रखी है तो वो इस अधिकार को किसी दूसरे पक्ष के हित में त्याग सकता है, और इस प्रकार नोटिस में भी विवरण होता है। और यदि अधिकार अंश हेतु प्रस्ताव में निर्धारित अवधि में विद्यमान अंशधारी उन अंशों को लेने की स्वीकृति नहीं देता है या अंशधारी उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग नहीं देता है तो कंपनी का संचालक मंडल उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकता है। इन अंशों के निर्गमन पर लेखा प्रविष्टियाँ उसी प्रकार होगी जिस प्रकार समता अंशों के लिए की जाती है। अधिकार अंशों के संबंध में सेक्शन 62 के प्रावधान निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, और एक सार्वजनिक कंपनी भी अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके इन प्रतिबंधों से स्वयं को मुक्त कर सकती है, लेकिन उसे इस आशय का एक साधारण प्रस्ताव पास करना होगा और केंद्रीय सरकार से भी इसकी अनुमति लेनी होगी। अब बात आती है कि सेबी ने वर्ष 2000 में इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देश ये है कि कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके निर्धारित नियम और शर्तों के अंतर्गत कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन के अंतर्गत अतिरिक्त अंशों का निर्गमन किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि यदि अंशों का मूल्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन में इस विषय से संबंधित निर्धारित शर्तों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे व्यक्ति एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हों या एम्प्लॉय कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अंतर्गत अंशों का जिनको निर्गमन किया गया है, को सम्मिलित नगद या नगद के अलावा अन्य प्रतिफल के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन उनके द्वारा किया जा सकता है। अब अपने को ये देखना है कि कंपनी ये जो अधिकार अंश निर्गमित करती है इसकी सूचना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को या तो रजिस्टर डाक से भेजे या स्पीड पोस्ट से भेजे या इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी विद्यमान अंशधारियों को निर्गमन खुलने से 3 दिन पहले उनको ये सूचना देनी होगी, और उसमें 15 दिन का या तो नोटिस टाइम पीरियड दिया जाएगा या मैक्सिमम 30 दिन का टाइम पीरियड उनको दिया जाएगा। अब बात आती है कि कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों या लिए गए ऋणों के निर्गमन के समय जुड़े विकल्प के अनुसार ऐसे ऋण पत्रों या ऋणों को अंशों में परिवर्तन के कारण अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वृद्धि होती है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। यानी कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है और कन्वर्जन पर अगर सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ रही है तो फिर ये सेक्शन 62 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे।
क्योंकि वर्तमान अंशधारियों को इस कानूनी अधिकार का लाभ तभी होता है जब अंशों का बाजार मूल्य उनके निर्गमित मूल्य से अधिक होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि सफल कंपनियों द्वारा अधिकार निर्गमन की घोषणा करने पर ही उनके अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। यानी जैसी कंपनी राइट शेयर्स इशू करने का नोटिस देती है तो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अधिकार अंशों का जो अलॉटमेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं किया जाएगा, पूर्ण अंशों में ही ये किया जाता है। अंश के टुकड़े यानी फ्रैक्शन में अगर शेयर आते हैं तो उनको नगद भुगतान अंशधारियों को किया जाएगा। अब एक सवाल है कि ऐश्वर्या लिमिटेड ने अपने विद्यमान 20 अंकित मूल्य वाले 4 लाख समता अंशधारियों को हाल ही में प्रकाशित प्रविवरण के माध्यम से प्रस्तावित 4 लाख अतिरिक्त समता अंशों के निर्गमन में से 2 लाख समता अंश सम मूल्य पर उनके द्वारा धारित प्रत्येक 4 अंशों के बदले में 2 अधिकार अंश के अनुपात में अंश खरीदने का विकल्प दिया तथा शेष का सामान्य निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया। अधिकार का मूल्यांकन कीजिए यदि इन अंशों का स्कंध विनिमय बाजार में क्रय विक्रय 50 रुपये प्रति अंश से किया जाता है। यानी ये कंपनी के शेयर्स हैं, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 20 रुपये अंकित मूल्य का अंश है और कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी करके 4 लाख अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन करती है, जिसमें से 2 लाख समता अंश सम मूल्य पर उनके द्वारा धारित प्रत्येक अंशों के 4 अंशों के बदले 2 अधिकार अंश उनको दिए जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए अब देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ 4 इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस शेयर्स की है 50 रुपीज़, तो 4 इक्विटी शेयर्स की एट द रेट ऑफ 50 तो हो गया 200 रुपीज़। एट इशू प्राइस ऑफ 2 न्यू शेयर्स अंडर राइट, यानी उनको अधिकार अंश 4 के बदले में 2 दिए जा रहे हैं, तो उनका जो मूल्य है इशू प्राइस है वो 20 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 40 रुपीज़। एंड टोटल कॉस्ट 4 + 2 6 शेयर्स हो गए और उनकी टोटल कॉस्ट हो गई 240 रुपये। तो अधिकार रहित जो वैल्यू पर शेयर है वो हो गई 240 डिवाइडेड बाय 6 = 40, यानी एक अंश का अधिकार रहित मूल्य हो गया 40 रुपये। और अब वैल्यू ऑफ राइट निकल, जैसे ही कंपनी घोषणा करती है अधिकार अंश निर्गमित करने की तो उसके अंशों का मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा 50 रुपीज़, क्योंकि मार्केट वैल्यू हो गई 50 - 40 करेंगे तो अधिकार का मूल्य हो गया 10 रुपये, वैल्यू ऑफ राइट होगा। और इसी से रिलेटेड एक सवाल और है कि कर्मवीर लिमिटेड ने अपने विद्यमान 2 लाख समता अंशों के धारकों को हाल ही में नए प्रविवरण में प्रस्तावित 1 लाख अतिरिक्त 10 रुपये वाले समता अंशों के निर्गमन में से 50,000 समता अंश सम मूल्य पर उनके द्वारा धारित प्रत्येक 4 अंश के बदले 1 अधिकार अंश के अनुपात में अंश प्राप्त करने का विकल्प दिया गया तथा सामान्य निर्गमन 40% प्रीमियम पर करने की घोषणा की। इस प्रविवरण के प्रत्युत्तर में 48,000 अधिकार अंशों के लिए तथा 2,60,000 सार्वजनिक निर्गमन वाले अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए। कंपनी द्वारा 5 रुपये प्रति अंश आवेदन पत्र के साथ तथा शेष आवंटन पर प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। शेष अधिकार अंश 36,000 रुपये में बेच दिए गए। इन लेन देनों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए, कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के और 1 लाख नए शेयर्स इशू करने के लिए, जिसमें 50,000 राइट शेयर्स हैं जो कि 4 अंशों के धारकों को 1 अधिकार अंश देना तय किया गया है। तो कंपनी 50,000 तो राइट शेयर्स इशू कर रही है और 50,000 जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित किए हैं। सामान्य निर्गमन है और 40% सामान्य निर्गमन जो किया जा रहा है वो 40% प्रीमियम पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अधिकार अंश 48,000 अधिकार अंशों के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 48,000 को हम 5 रुपये पर शेयर से करेंगे तो 2,40,000, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 48,000 राइट शेयर्स। ये तो एप्लीकेशन मनी आ गई अधिकार अंशों पर। अब कंपनी 50,000 अंश निर्गमित अन्य जो कर रही है सामान्य निर्गमन में, उसमें 2,60,000 अंशों को खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2,60,000 शेयर्स पर 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 13 लाख रुपए आ गए। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,60,000 शेयर्स अंडर पब्लिक इशू, जबकि कंपनी को अलॉटमेंट केवल 50,000 अंशों का ही करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ। अब देखिए कि अलॉटमेंट के लिए
राइट शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 रुपये से होगा। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जो नॉर्मल इशू है उस पर या पब्लिक इशू पर, तो एंट्री हो जाएगी क्योंकि 50,000 शेयर्स ही करने हैं, और तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 13 लाख रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 अंश के लिए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 5 लाख रुपये हो गए, एंड 40% प्रीमियम पर इनको इशू किया जा रहा है, तो 40% ₹4 पर शेयर के हिसाब से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 2 लाख रुपये हो जाएंगे, तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2 लाख रुपये। अब ये सारा पैसा आ चुका है क्योंकि 13 लाख रुपए आ चुके हैं, तो एक्सेस में यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद एक्सेस में जो 6 लाख रुपए बच रहे हैं वो वापस कर दिया जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे 6 लाख रुपए, यानी बीइंग इक्विटी शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट पब्लिक इशू एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। अब राइट शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे बैंक अकाउंट DR, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, ड्यू तो कर चुके हैं, अलॉटमेंट रिसीव हो गए, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन राइट शेयर्स 2,40,000 रुपये। अब क्योंकि अधिकार अंश 50,000 कंपनी देने वाली थी, उसमें से 48,000 के लिए ये हुआ, तो बाकी के जो 2,000 अंश बचे उन अधिकार अंशों को 36,000 रुपये में कंपनी ने बेच दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये का एक शेयर है, 2,000 शेयर हैं तो 20,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 16,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चले जाएंगे, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 16,000 रुपये से एंट्री करेंगे, बीइंग रिमेनिंग 2,000 राइट शेयर्स सोल्ड। तो ये होगा किस तरीके से हमने एंट्री की। एंट्रीज हम वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल इशू पर करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि इस कंपनी के समतांशों का स्कंद विनिमय बाजार में क्रय विक्रय 15 रुपये प्रति अंश से किया जाता रहा है, तो अधिकार का मूल्यांकन कीजिए। तो हमें वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, तो मार्केट प्राइस ऑफ 4 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 यानी 4 अंशों की मार्केट प्राइस 15 रुपये के हिसाब से 60 रुपये हो गया। अब 4 अंशों के बदले में एक राइट शेयर्स कंपनी दे रही है, तो इशू प्राइस ऑफ 1 राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, क्योंकि इशू प्राइस 10 रुपीज़ है, 10 रुपये हो गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 + 1 यानी 5 शेयर्स हो गए, तो और कितने का हो गया टोटल कॉस्ट इनका 70 रुपीज़। तो अब हम एक अंश का अधिकार रहित मूल्य ज्ञात करेंगे, तो अधिकार रहित मूल्य कितना हो गया, 70 को हम 5 से डिवाइड करें तो 14 रुपये, यानी एक अंश जो अधिकार रहित है उसका मूल्य हो गया 14 रुपये। तो वैल्यू ऑफ राइट हम निकालें, तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू होगा कम राइट प्राइस यानी अधिकार सहित मूल्य माइनस एक्स राइट प्राइस अधिकार रहित मूल्य। तो अधिकार सहित मूल्य जो मार्केट में जो बेचा जा रहा है, पहले भी मैंने बताया कि जब कंपनी अधिकार अंश इशू करती है तो उसके अंशों का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। तो अधिकार सहित मूल्य उनका हो गया 15 रुपये और अधिकार रहित मूल्य है 14 रुपये। तो वैल्यू ऑफ राइट यानी अधिकार का मूल्य कितना आ गया, 1 रुपये। तो इस तरीके से हम अधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी कैसे करती है और उसका मूल्यांकन कैसे होगा ये करें।